योगेन जर्जरा। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध जो लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी सुने, पुत्र और बुद्धे, माता युवती, ये कैसे? और ये सारी स्त्रियां कौन है? बोले कि ये जो सारी स्त्रियां सेवा कर रही हैं गंगा आदि अन्य अन्य नदियां हैं, इनके द्वारा सेवित होने पर भी मेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, कहीं कहीं महाराज चली गई, मुझे कहीं सम्मान मिला, कहीं अपमान मिला। गुजरात क्षेत्र चली गई, वहां पहुंची तो मेरे पुत्र को वृद्धावस्था ने घेर लिया। तो मैंने सोचा कि जहाँ हमारे श्याम सुंदर ने अनेक लीला की है, मैं वहाँ चलती हूँ। तो मैं वृंदावन आ गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने रूपणी स्वरूपणी। वृंदावन आती मैं तो पुनः रूपवती नवयुवती हो गई, तरुणता को प्राप्त कर ली, परंतु मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। और महाराज मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, यहाँ भी मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तो इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते यथा मया। मैं इस वृंदावन को भी छोड़कर विदेश चले जाऊंगी। नारद जी बोले नहीं नहीं, आप वृंदावन छोड़ के मत जाइए। देखिए नारद जी के वहां पर भक्ति महारानी को रोकने का प्रभाव इतना जबरदस्त है। आप वृंदावन जाइए, वो जाने वाली थी विदेश, वो रुकी तो विदेश के लोग आ गए वृंदावन। अब वहाँ बड़े प्रेम से मस्ती में बोलते हैं राधे 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 राधे। वो बोली, भक्ति महारानी बोली, नारद जी आप ही बताइए, हम तीनों एक साथ विचरण करते हैं तो ये विपरीत स्थिति क्यों हुई? होना तो ये चाहिए था कि माता वृद्धा होती और पुत्र युवावस्था को प्राप्त होते। ऋषिराज है बात मरने की, लज्जा की खास निशानी है। उस ओर पुत्र का वृद्धापन, माता की इधर जवानी है। नारद जी बोले, भक्ति माता बात को समझिए, ये कलयुग का प्रभाव है, उसके प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। लोग पापी स्वभाव के हो गए हैं, सठ हो गए हैं, दुष्कर्म में लगे रहते हैं, राग द्वेष में अंधे हो चुके हैं। धीरे धीरे मांगलिक वस्तुएं भी दिखना बंद हो जाएगी। परंतु धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन जहाँ पे भक्ति आज नृत्य करती है। देवी यहाँ पर तुम्हारे पुत्र के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए तुम्हारे पुत्रों को वृद्धावस्था ने घेर रखा है। भक्ति मैया ने पूछा, राजा परीक्षित ने कलयुग को मार क्यों नहीं दिया जब उसके अंदर इतने दुर्गुण थे? नारद जी बोले, देवी कलयुग जब राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, शरणागत हो गया, तो शरणागत का वध नहीं करना चाहिए। दूसरा कारण जो कलयुग के अंदर बड़ा श्रेष्ठ था, जिस पर रिझ कर परीक्षित ने उन्हें क्षमा कर दिया, वो कारण था कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् केशव कीर्तना। जो फल बाकी युगों में तप यज्ञ दान इत्यादि से सुलभ हो पाता था, कलयुग में लोगों के हित के लिए वह सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग में लोगों के कल्याणार्थ परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। लेकिन देवी इसमें गलती किसी की भी नहीं है। अयम ही युग धर्म, अयम युग धर्मो ही, ये इस युग का युग धर्म ही है। भगवान निकट होते हुए भी इन्हें दिखाई नहीं देते। इस प्रकार नारद जी के वार्तालाप एवं वचनों को सुनकर माता भक्ति को जो शांति मिली, और मन की शांति मिलने से बड़ी सुंदर स्तुति नारद जी की भक्ति माता करती हैं कि जयति जगति माया
यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि जयति जगति माया जयति जगति माया। हे नारद जी, आप धन्य हैं। आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करके आपने मेरे ऊपर अनुग्रह करने आई, ये मेरे लिए मेरे ही भाग्य की बात थी जो मुझे आपका दर्शन हुआ। आपके एक उद्देश्य से कयाधु नंदन प्रहलाद जी विजयश्री को प्राप्त कर लिए। ध्रुव जी महाराज आपके उपदेश से ही आज भी ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले, देवी तुम व्यर्थ में ही खेद कर रही हो। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, ब्रज गोपियों का पालन किया, वो श्री कृष्ण कहीं गए थोड़ी है ही ना। देवी तुम भक्ति हो, भगवान साधन थे, लेकिन कलयुग में तो भक्ति ही मुक्ति का मूल स्रोत है। देवी तुम गोविंद को बुलाओ तो सही, वो अवश्य ही आएंगे कि ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज की नंदी लाला श्री राधा जी के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारी तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। भरा प्याला ओ विष का भरा प्याला। कौन पिता
तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। 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 ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने भक्ति महारानी को बहुत समझाया। अब अंत में प्रतिज्ञा कर ली कि कलयुग के सभी धर्मों को कलयुग के सभी धर्मों को उसी सत्कर्म की खोज करते करते हरि कीर्तन में तत्पर सनक सनंदन सनत कुमार जी से उनकी भेंट हुई, जो कि सदा वैकुंठ निलिया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीवनम। जो हरि शरणम हमेशा जब करते रहते हैं, पूर्वजों के पूर्वज होते हुए भी आज भी 5 वर्ष के बालक हैं, जिनकी विकृति त्रेड़ी करने से ही भगवान के पार्षद जय विजय का स्वर्ग से पतन हो गया, ऐसे मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं कि मुझे आपका दर्शन हो गया। ये नारद जी सनत नंदन सनत कुमारों को बता रहे हैं। अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या है। ऋषियों ने तो कल्याण के बहुत से साधन बताए, तप योग ज्ञान तप ध्यान, लेकिन ये सब स्वर्ग फल एवं कर्म सूचक है। सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ऋषियों ने जो इतने सारे तुम्हें उपाय बतलाए हैं, ये सब फल कर्म सूचक हैं। श्रीमद् भागवत लापः सतु सुखादिभी, श्रीमद् भागवत लापः सतु सुखादिभी। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म की बात कही है वो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। आप भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य को इसका श्रवण कराइए। निश्चित रूप से जैसे सिंह की दहाड़ सुनने से भेड़िया भाग जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि सुनते ही कलयुग के भी सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। भक्ति घर घर में जन जन में क्रीड़ा करने लग जाएगी। नारद जी को आश्चर्य हुआ, जब मैंने वेद वेदांत इत्यादि गीता पाठ सुना दिए तो उससे जब कुछ नहीं हुआ तो भागवत सुनने से क्या होगा। तो संत कुमार जी बोलते हैं, यह श्रीमद् भागवत कोई और नहीं बल्कि वेद और उपनिषदों का सार ही है। कई बार जो कार्य मूल से नहीं होता वह सार से हो जाता है। नारद जी बोले, समझ में नहीं रहा है, नहीं आ रहा है बाबू, थोड़ा विस्तार से समझिए। शरद कुमार जी बोलिए, देखो 4 व्यक्ति बैठे हैं आम के पेड़ के पास, 4 व्यक्ति बैठे हैं। 3 के हाथ में आम है, आम खा गए, चौथा आया वो उसके लिए आम नहीं है। अगर उनसे ये कहा जाए कि ये इस आम के वृक्ष से ही आम निकलता है, तो इसी प्रकार आप वृक्ष को खा लीजिए, तो क्या उसे आम के फल का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। नारद जी बोले, असंभव है। दूसरी तरह से समझाए, दूध से ही घी निकलता है। अब कोई व्यक्ति पूड़ी तलने बैठा है, 150 पूड़ी तल दिए, 5-10 के लिए घी कम पड़ गया, तो उससे अगर आप कह दीजिए कि घी तो दूध से ही निकलता है, भाई दूध से ही पूड़ी तल क्या तलाए? नारद जी बोले, नहीं, संभव ही नहीं। तीसरे प्रकार से समझाए, गन्ने के रस से ही चीनी बनती है जिससे मिठाई बनती है। मिठाई बनाते समय अगर शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल दिया जाए तो क्या वह पकवान वह मीठा बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसी बात को नारद जी ने भी माना। उसी प्रकार से नारद जी भागवत की भी कथा इस प्रकार के दृष्टांतों से जब नारद जी को समझाया गया और बोले, नारद जी आपको तो भागवत के विषय में संदेह करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब व्यास जी को शौक हुआ था तो आपने ही 4 श्लोकों में उन्हें यह भागवत की कथा सुनाई थी, जिससे उनका सारा संदेह दूर हो गया था। तो आप इतना संदेह क्यों कर रहे हैं?
जब नारद जी को वह बात याद दिलाए। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई भी मनुष्य, कोई भी जन, कोई भी संत, कोई भी देवता किसी भी विकट परिस्थिति में फंसते हैं, पुरानी विस्मृतियां भी भूल जाती हैं। किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो लोग हमें सचेत करते हैं, अरे भाई ऐसे करे से ऐसे हो गए, वैसे करे से वैसे, ऐसे वैसे कुछ नहीं होती, काबर होता टाइम दिमाग काम नहीं करता। उसी प्रकार नारद जी स्वयं सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांतकार न संविधाय हि तदोदयेत विवेकः। जब व्यक्ति के अनेक जन्मों का पुण्य का उदय होता है तब जाकर उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। उसका लाभ है कि उसे अज्ञान रहित मोह से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, उसे विवेक की प्राप्ति होती है। इसलिए सत्संग की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। बाबा भी इसी बात का मानस में उल्लेख करते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यह सर आव अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवत नाही, राम कृपा बिनु आवत नाही। कि बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती है, और विवेक की प्राप्ति तभी होगी जब भगवान श्री राम श्री कृष्ण हमारे आराध्य की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। एक व्यक्ति जीवन भर तीर्थों में वास करता है, गंगा में स्नान करता है, और दूसरा सत्संग करता है। सत्संग करने वाला ज्यादा श्रेष्ठ है। बाबा भी मानस के दोहे में इस बात को कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलायक अंग, तुलना ताही सकल मिली जब सुख लऊ सत्संग। सत्संग को हम लोग अनेकानेक प्रकार से जानते हैं। सत्संग का सरल साधन ये है कि जहाँ भी जो भी श्रेष्ठ जन मिल जाए, ये जरूर नहीं है कि एक बड़ा सा पंडाल बनाया जाए, एक बड़ा सा मंच बनाया जाए, उसमें एक श्रेष्ठ विद्वान को बैठाया जाए, उससे कोई कथा सुनी जाए, नहीं। भगवान की श्रेष्ठता की चर्चा किसी भी क्षण किसी भी स्थान पे की जा सकती है, परंतु कलयुग में हम मनुष्यों की मन स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्संग तो छोड़िए, कुसंग की चर्चा यूं ही हो जाती है, लेकिन सत्संग की चर्चा नहीं हो पाती। इसी बात को कहते हैं कि दुनिया में स्वर्ग और अपवर्ग जितने भी हैं, जितने भी सुख हैं, उनको एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ सत्संग को रख दिया जाए, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। नारद जी सनत कुमारों की स्तुति किए, संकल्प किए, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, कि मैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करूंगा। फिर उन्होंने कथा का आयोजन कराया, जो कि हरिद्वार में एक आनंद नाम के तट पर हुआ। कथा के आयोजनों में जैसे ही लोगों को पता चला कि हरिद्वार में कथा का आयोजन हुआ है, तो अन्य अन्य ऋषि उस कथा को सुनने आने लगे। सूत जी कुछ ऋषियों के नाम भी गिनवाते हैं, भृगु महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, चवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधातिथि, देवल, देवराज, भगवान परशुराम, विश्वामित्र इत्यादि सारे ऋषि
छह वेद, सारे शास्त्र, 17 पुराण, सारी नदियाँ, सारे सरोवर, सारे वन कथा सुनने के लिए आए। जो नहीं आए अपनी गरिमा के कारण उसे भृगु जी लेके आए, क्योंकि भागवत सम्राट, पुराणों में सम्राट है। सब कथा सुनने के लिए आए। नारद जी ने सबके बैठने की व्यवस्था की। एक कतार में ऋषि मुनि जन बैठे, एक कतार में देवता जन बैठे, एक कतार में सभी नदियों को, सभी शास्त्रों इत्यादि को अलग अलग कतारों में बैठाया गया। व्यासपीठ पर सनत कुमारों को व्यासासन दिया गया। आगे हाथ जोड़कर सबसे पहले नारद जी बैठे। सबसे पहले सनत कुमार जी से भागवत की महिमा गाना प्रारंभ किए कि सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत को आप खूब सुनिए। इसके श्रवण मात्र से ही भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। आगे भागवत की महिमा गा ही रहे थे। नारद जी को विषाद दूर किए। जब भागवत की महिमा गाना प्रारंभ ही किए, कुछ ही क्षण हुआ था, उसी समय बड़ा आश्चर्य उस मंडप में दिखाई दिया कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आठेति नामानि मुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आठेति नामानि मुर्वदन्ति। माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ सभा में प्रकट हो गई और गा कर नृत्य कर करके कहने लगी, आइए हम सब भी भक्ति महारानी की तरह भागवत की सेवा करते करते यह संकीर्तन करते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे
हरे कृष्णा हरे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। इस प्रकार से जब नारद जी ने वो आयोजक सहित उस मंडप में पहुंची, फिर नारद जी ने प्रश्न किया अपने भ्राताओं से कि इस भागवत को सुनने से किन किन प्रकार के पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तो सनत कुमार जी बोलते हैं किन किन प्रकार के पापियों को मुक्ति नहीं हो सकती है, पूछिए। पूछे कोई कथा हो तो विस्तार से सुनाइए। तब सनत कुमारों ने एक उपाख्यान सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं मतभूतम् उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर बसा हुआ था, जहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी जो थे द्वितीय एवं भास्कर, दूसरे सूर्य के मान उस क्षेत्र में दीप्तिमान थे। इनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। धुंधली नाम नारी उनकी मनोवश दशा ही थी। स्वामी जितना ही सज्जन था, नारी उतनी कर्कशा थी। आत्मदेव जी तो बड़े सीधे साधे ब्राह्मण थे, सदा भगवान की लीला कथा का गान करते रहते थे, परंतु उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। सनत कुमार जी इनकी विशेषता गिनवाते हैं। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिका सूराश्च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ये भगवान कृष्ण प्रिया नहीं थी, ये कलह प्रिया थी। दो चार लोगों को जब तक झगड़ा ना करवा ले, चार लोगों से इसकी उसकी बुराई ना कर ले, तब तक इनका दिन पूर्ण नहीं होता था। कहते हैं कि यदि पत्नी अनुकूल हो जाए तो दो हाथ पत्नी के दो हाथ पति के मिलकर चतुर्भुज नारायण बन जाता है मनुष्य, एवं पत्नी प्रतिकूल हो जाए तो दो पैर पत्नी के दो पैर पति के मिलकर चार पैर वाला पशु बन जाता है। यद्यपि आत्मदेव जी की पत्नी अनुकूल तो नहीं थी, फिर भी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक दुख था। आधे से ज्यादा संपत्ति दान कर चुके थे। ये देख कर कि मेरे बाद उनके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं, प्रभु मेरी कोई संतान नहीं, संतानहीन होने के कारण मेरे घर में कोई भिक्षा भी नहीं देता। एक गाय है 8 वर्ष से बंधी हुई है, वो भी बंध्या है। वृक्ष लाता हूँ वो भी सूख जाते हैं, फल लाता हूँ वो भी सूख जाते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं, स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। महाराज, संतान न होने से केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, मेरे पूर्वज भी दुखी हैं। गरम गरम सांसें ले रहे हैं, कबोष्ठ मुख भूंजते। अब तो हमें पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। महाराज, हमने तो सुना है संतानहीन की कोई गति नहीं होती, इसलिए दुखी होकर मैं प्राण त्याग में आया। अब आप हमें संतान दीजिए, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। ले आए महाराज, ये होता है आप कहीं किसी की मदद करने जाओ, कई बार फंस जाओ। मैं आपको अपनी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। पिछले 4 जुलाई को मैं वृंदावन, पिछले वर्ष की 4 जुलाई को वृंदावन गए। वृंदावन जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, 2 सीट था हमारे पास। हम लोग 7-8 लोग थे, लेकिन हमारी अर्धांगिनी के साथ एक सीट आमने सामने, 2 सीट थे हमारे पास। एक माता जी आई, उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, आरसी में था। बोले भैया थोड़ा दूर में थोड़े देर के लिए बैठ जाओ। हाँ माताओं को मना करना खतरनाक, बैठ जाओ। हमने सोचा हमारी तो यात्रा बहुत लंबी है, 24-28 घंटे की यात्रा है, कुछ समय ये माता जी बैठ जाएंगे तो क्या होगा। 2-2.5-3 घंटे बाद वो माता जी जो बैठी थी वो टिक गई थी।
टीक के समान फैल गया। वो 2-2.5 घंटे मैं सीट से उस साइड चले गया, वो पूरी लेट गई। तो ये होता है कभी कभार किसी की मदद करने से भी खुद को हानि हो जाती है। वही इसी प्रकार ये महात्मा जी भी आत्मदेव जी का दुख हरण करने आए थे और खुद फंस गए। अब आत्मदेव जी बोल रहे हैं कि आप हमें पुत्र दीजिए, नहीं तो हम आपके चरणों में ही सिर पटक कर अपने मृत्यु को दान कर देंगे। हमारी मृत्यु से आपको ही ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब वो सन्यासी घबरा गए, अरे भगवान क्या कर डाले, हम तो सोचे भगवान के लिए रो रहा है, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है भाई। सन्यासी बोले, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठान कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। पंडित जी, ये बेटी बेटा का चक्कर छोड़ो, वन में आए हो, भगवान का भजन करो। सन्यासी बोले, महाराज किसने भ्रम में भटकाया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। पंडित जी, आपको किसने बताया कि पुत्र के होने से आपको सुख प्राप्त होगा? आपने महाराज सगर का नाम तो सुना ही होगा, उनके 60,000 पुत्र थे। इसने कितना उन्हें सुख प्रदान कराया। वेन के बारे में भी सुने होंगे। वेन इतना दुष्ट था कि उनके पिता राज्य छोड़कर वन को चले गए। इसलिए महाराज, ये बेटी बेटा का चक्कर छोड़िए, ये भ्रम है, इसे त्याग दो। आध्यात्म रामायण में भी एक बात आती है, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति एको हेतु। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अहं करोमीति वृथा विधाना, करोमीति वृथा विधाना, स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो स्वकर्मभिः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महात्मा आत्मदेव जी को समझाते हैं कि ये कुबुद्धि आप छोड़ दीजिए कि सुख दुख देने वाले कोई दूसरा है, यह हमारी कुबुद्धि है। सब अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। पंडित जी, विचार कीजिए, देने वाले ने हमें अपने अवकाश से ज्यादा ही दिया। एक उंगली टूट गई तो बार बार भगवान कहते हैं, प्रभु ये जीवन तुमने क्या दिया, अब हमें जो दिया गया है वो हमें दिखता नहीं है, जो मिला नहीं है उसे हम पाने की चेष्टा करते हैं। इसी बात को हमारे गुरुजी एक बड़े अच्छे भाव में बताते थे कि आदमी में अगर आदमियत की तरह आदमियत ना हो तो वो क्या करे, देने वाले ने जग को है सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। अक्ल दी शकल दी दे दिया कुल जहां, मुंह में दे दी वो प्यारी रसीली जुबा, हर तरीका सलीका आदमी को दिया, समझ में जो ना आए तो वो क्या करे। देने वाले ने जग को है सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो क्या करे। भगवान ने जो भी दिया है हमारी औकात से हमें ज्यादा दिया है, इसलिए आप भगवान से याचना करने योग्य नहीं है, बल्कि इस बात की कृतज्ञता के लिए है कि है प्रभु
हे मेरे दाता, आपने जो भी कुछ मुझे दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त और मेरी औकात से बाहर है। महात्मा बोले, पंडित जी ये बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, हमने तुम्हारी मस्तक की रेखा देख ली है, तुम्हारे इस जन्म में क्या 7 जन्म में पुत्र पुत्री होने की कोई संभावना, 7 जन्मावधि तब पुत्र नहीं वचन। आपकी मस्तक की रेखा बता रही है, हमने पढ़ ली है। अब तो आत्मदेव जी और भवचंकेश रह गए, रोते रोते कह रहे हैं, कहा महाराज मैं एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने मेरा दुख तो 7 गुना और बढ़ा दिया। हम तो इसीलिए निराश थे कि इस जन्म में हमारे पास कोई संतान नहीं है, आपने तो ये बता दिया कि आने वाले आगे 7 जन्मों तक हमारी कोई संतान नहीं है। अब तो मैं यहीं अपना सर पटक के मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, ब्रह्म हत्या आपको ही लगेगी। महात्मा सोचने लगे फिर कहाँ चक्कर में फंस गए। पंडित जी बोले, प्रभु मैं नहीं जानता, मुझे पुत्र दीजिए। सन्यासी बोले, आपके भाग्य में है ही नहीं तो मैं कहाँ से दूं भाई, क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम समुद्र मंथने जाते हरि लक्ष्मी हरे विषम। भाग्य के द्वारा ही सबको अपने अपने कर्म के अनुसार सभी फल की प्राप्ति होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें भगवान विष्णु को लक्ष्मी मिली थी और भगवान शंकर को विष्णु। बोले ये ज्ञान की बातें हमें मत बताइए, हम भी बहुत ज्ञानी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये आत्मदेव जी वो सन्यासी को बता रहे हैं। आप तो महात्मा ठहरे, आपको संतान इत्यादि की क्या पता। महात्मा जी समझ गए इन्हें पुत्र का भूत लग गया है, अब पुत्र ही इनका भूत उतारेगा। महात्मा को दया आ गई, पंडित जी के दुराग्रह को देखकर उन्होंने अपने झोले से फल निकाला और कहा, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्ष्या पत्न्या त्वां ततः पुत्रो भविष्यति। आत्मदेव जी ज्ञानी तो थे, पुराण वेत्ता जरूर होंगे, लेकिन शायद व्याकरण में उनसे त्रुटि हो गई। इस श्लोक में कहा गया है कि इदम भक्ष्या पत्न्या त्वां, अर्थात ये फल अपनी पत्नी के साथ खाना, यानी आप भी खाना और पत्नी को भी खिलाना। लेकिन आत्मदेव जी फल को प्राप्त किए और नियम कानून पूछे तो बोले कोई ज़्यादा नियम नहीं रखा है इसमें, दया धर्म इत्यादि करिए, शौच इत्यादि का पूर्णतः पालन कीजिए, फल खाइए, उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर अपने घर को गए और दूर से ही आवाज लगाई, अजी सुनती हो? धुंधली निकली, क्या हुआ महाराज? बोलिए देखिए हम आपके लिए फल लाए हैं। धुंधली बोली, फल नहीं देखे हमारा? नहीं नहीं, ये सन्यासी का दिया हुआ फल है, इसे तुम खा लो, खाने से उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। कुतर्क बुद्धि वाली धुंधली वहाँ तो कह दी कि बिल्कुल महाराज, मैं स्नान इत्यादि करूँगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर फल को भोग लगाऊंगी भगवान को, फिर मैं पालूंगी। आत्मदेव जी बोले बिल्कुल खा ही लेना। ऐसा कर कर किसी अन्य कार्य में चले गए। उन दोनों की राय ठहर गई और उन्होंने फल नहीं खाया। इस प्रकार से ठहर गई उन दोनों की राय, लुका छुपा कर गाय को वो फल दिया खिलाए। वो जो फल महात्मा जी ने दिया था अपनी बहन के कहने अनुसार परीक्षार्थ, वो फल धुंधली ने अपनी बंधी बंधिया गाय को खिला दिया। समय पर्यंत कालांतर में समय बीता, इसकी बहन का पुत्र हुआ, उन्होंने चुपचाप ले जाकर लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी को बताया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। आत्मदेव जी बड़ा आह्लाद किए, बड़ा उत्साह मनाए। कालांतर में समय बीता, आत्मदेव जी पुत्र का नामकरण करने बैठे, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दान किए। नामकरण संस्कार का समय आया तो ब्राह्मणों ने बोला आपका नाम है आत्मदेव, आपको पुत्र का नाम रख देते हैं धर्मदेव। वहां पर आ गई धुंधली, वाह 9 महीने पेट में मैं रखूं, सब प्रकार के कष्ट मैं झेलूं, नाम देने आप आ जाए। तो आत्मदेव जी बोले बताइए, आप ही कुछ नाम सुझाइए। धुंधली ने कहा मैं हूँ धुंधली, तो ये मेरा पुत्र होगा धुंधकारी। धुंधकारी मतलब समझे?
धुंधम पापम करोति इति धुंधकारी, जो अन्य पाप करे वही धुंधकारी है। देखिए, पाप कभी भी घर में नहीं पनपता, बाहर से ही आता है। आत्मदेव जी के घर में भी ये जो पापी था बाहर से आया। धुंधुली जानती थी लेकिन अपने पति देव को कभी नहीं बताई। धुंधम पापम करोति इति धुंधकारी, जो हमेशा पाप कार्य में निवृत्त रहता है वही धुंधकारी है। त्रिमासे निर्गते चार्थ सधेनुम सुपर्शभेदभकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 3 माह व्यतीत होने के बाद गाय को धुंधली ने जो फल खिलाया था, आज गाय से भी मनुष्याकार आकृति में एक बालक जन्म हुआ। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण इव वो इव कर्ण चासो गोकर्ण, जिसके कान गाय के जैसे हैं वह गोकर्ण है। अब गांव वाले बधाई देने आ गए कि ये देखो भगवान भी देने वाला को इतना देता है कि कभी जिसके घर में एक फल भी नहीं दिखता था आज गाय का भी पुत्र हो गया। समय बीता, धीरे धीरे दोनों बालकों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी विद्वान पुरुष बने। जहां से जाते पैर पड़ने वालों की लाइन लग जाती। एक साइड धुंधकारी महाकला, इतना पापी कि जिधर से गुजर जाते सारे दरवाजे लग जाते, पूरे लाइन खाली हो जाती, पूरी गलियां खाली हो जाती। तो दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाया। गोकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताते थे। खल पापी दुष्ट दुराचारी धुंधकारी वैश्याओं के घर जाते थे। ये जो गोकर्णी बुद्धि, सद्बुद्धि, अकुबुद्धि हर मनुष्य के अंदर में होती है। क्योंकि मानस में आप लोगों ने सुना ही होगा कि सुमति कुमति सबके उर रही। सद्बुद्धि कुबुद्धि हर मनुष्य के पास होती है। विवेक के अनुसार अपनी बुद्धि का उपयोग किया जाए तो सद्बुद्धि से कार्य किया जाता है। अविवेक के अनुसार कोई कार्य किया जाए तो बुद्धि के अनुसार हो जाता है। अब मुश्किल से तो संतान हुई थी, इसलिए आत्मदेव जी भी धुंधकारी के किए गए कृत्यों को अनदेखा करते रहते थे। क्योंकि एकलौता बेटे में थोड़ी सी अहमता ममता ज्यादा होती है। परिणाम यह हुआ कि बालक बिगड़ गया। एक बार आत्मदेव जी पुत्र के ना होने से बन गए थे, फिर इस बार पुत्र के किए गए कृत्यों के कारण, पुत्र होने के कारण अब बन जा रहे हैं कि ये पुत्र ही हुआ क्यों। अब पंडित जी के मन में ग्लानि होने लगी कि ऐसे पुत्र का क्या मतलब, जो पिता के दुख सुख को ही ना समझे। ऐसे पुत्र पूर्व जन्म के ऋण लेने को आते हैं। आत्मदेव जी की इतनी ग्लानि हुई कि इससे अच्छा तो हम संतान ही ठीक थे। आज फिर प्राण त्यागने चले गए। समयानांत गोकर्ण जी से इनकी भेंट हुई। गोकर्ण जी ने इनकी बुद्धि निर्मल की। 2 श्लोकों की जो गोकर्ण गीता कही जाती है वह उन्हें सुनाए। 2 श्लोकों में ही उन्हें सर्वस्व ज्ञान दिला दिया। देहेन स्थिमा सुरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्चानिशां जगदिदं षड्भङ्गनिष्ठां वैराग्यरागरसिको भवमुक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व तत्तं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा अन्यास दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी ये शरीर मेरा है, ऐसी बुद्धि छोड़ दीजिए। अनेक प्रकार से उन्हें उदाहरण से समझाए कि ये शरीर जो भी है वो आपका नहीं है। एक ना आपकी बात तो मान नहीं सकता, तो आप अपने पुत्र से क्यों आशा रखते हैं कि वो आपकी बात मानेगा। इस प्रकार से कई उपायों से, कई उपमाओं से गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया। समय पर्यंत आत्मदेव जी
भगवान वन तो गए, भगवान के पाद पद्मों का ध्यान करते हुए परम लोक को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आत्मदेव जी के जाने के बाद धुंधकारी अपनी माँ धुंधली को पकड़ लिया। बोले पिताजी तो गए वन, जरूर तुम्हें धन बता कर गए होंगे, जल्दी से धन बताओ, नहीं तो जलती हुए लुआठी से तुम्हारी खबर लूंगा। अब तो धुंधली डर गई, रात में कुएं में कूदकर अपनी प्राण देना उसने जरूरी समझा धुंधली ने, लेकिन कभी सत्यता अपने पति देवता के सामने नहीं बताई। कल मैंने बताया था किसी भी प्रकार का कष्ट, कोई ऐसा कृत्य जो आप किसी को नहीं बता सकते वो इसको बताओ, ये कहीं ना कहीं रास्ता निकालेगा। हमारे गोविंद को बताइए, कहीं ना कहीं आपको रास्ता मार्ग दिखाएंगे। अब माता के मरने के बाद धुंधकारी तो ऐसा हो गया जैसे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब परम स्वतंत्र हो गया। 5 बाजारू वैश्याओं को ले आया, घर में ही रखता, चोरी डकैती करता, उनका भरण पोषण करता, अपने ब्राह्मणत्व को पूरा नष्ट कर चुका था। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके आया, इतना धन लाया कि वो जो 5 स्त्रियां थी वो डर गई, आपस में विचार करने लगी कि ये रोज चोरी करके आता है, आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, और जैसे ही पकड़ा जाएगा राजा इसे दंड देंगे और राजा के द्वारा हम भी पकड़े जाएंगे। तो रात के समय इसे खूब मदिरा पान कराने के बाद उन 5 बाजारू वैश्याओं ने इसे गला दबाकर मारना चाहा। इससे भी जब इसकी मृत्यु नहीं हो तो जलते हुए अंगारों को लाकर इसके मुख में डाल दिया। उस तपते हुए अंगारों की अग्नि से तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। उन 5 वैश्याओं ने उसे उसी घर में गड्ढा खोदकर काट दिया। लोगों के पूछने पर बोलते कहीं बाहर धन कमाने चले गए हैं, ऐसा कहकर कुछ समय पर्यंत वो 5 बाजारू वैश्याएं भी वहां से चली गई। वो कर्ण जी को पता चला तो अनाथ जानकर उन्होंने भी गया इत्यादि आदि तीर्थों में उनके लिए, अपने भाई के लिए श्राद्ध इत्यादि कर दिया। तीर्थाटन करते हुए जब गोकर्ण जी अपने घर को आए, उसी स्थान पर बैठ गए जहां धुंधकारी को मार के गड़ाया गया था। रात को लेटे ही थे कि अचानक से उनके सामने एक भेड़ आया। वो भेड़ कुछ समय में भैंसा बन गया, कुछ समय में गाय बन गया, अनेकानेक प्रकार से, कभी राक्षस बन जाता, कभी देवता बन जाता। वो कर्ण जी को बड़ा कौतूहल हुआ, ये कौन है, बार बार पूछे लेकिन कुछ बोल ना पाए क्योंकि भयंकर प्रेत बन चुका था। अपने कमंडल से जल अभिमंत्रित किए, गायत्री मंत्र पढ़कर जैसे ही उनके मुख में उसके ऊपर छिड़के, तुरंत वो बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे भ्राता गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। बोले अरे धुंधकारी तू, तेरी मुक्ति अभी तक नहीं हुई? अरे मैंने तो तेरे लिए गया में श्राद्ध, कई बार श्राद्ध, कई तीर्थों में श्राद्ध कर दिया। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्ति न भविष्यति। भैया गया में आप सैकड़ों श्राद्ध कर लो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, ऐसा धुंधकारी कह रहा है। क्योंकि मैं ऐसा छोटा मोटा पापी नहीं, नंबर 1 का पापी हूँ, मुझे मुक्त कराओ, मुझे मुक्त कराओ। गोकर्ण जी को उसकी दुर्दशा देखी नहीं गई, उसे आश्वासन देकर वहाँ से भेजे कि मैं आपके मुक्ति का कोई उपाय सोचता हूँ। रात भर चिंतन मनन किए लेकिन कोई जब उन्हें उपाय नहीं सूझा तो सुबह आसपास के ब्राह्मणों को, गाँव वालों को इकट्ठा करके भी उपाय पूछे, नहीं उन्हें जब वह नहीं समझ आया तो अपने तपोबल से मार्तंड श्री सूर्य भगवान को ही उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे भ्राता के मुक्ति का उपाय सुझाइए। तो भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो जिससे धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। अब गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में, जैसे अभी हमारे यहाँ आषाढ़ मास में भागवत का आयोजन हुआ है, उसी प्रकार
आयोजन किया, अनेक अन्य संत महात्मा पहुंचे। अब प्रेत का शरीर जो होता है वो वायु रूप में होता है। अब वो बैठे कहाँ, तो गोकर्ण जी ने उन्हें ऐसी एक 7 बांस के 7 गांठ के खंभे में बांस में बैठा दिया। एक एक दिन की कथा होती गई, एक एक ग्रंथि फूटते गई, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी। एव सप्ता दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन के बाद उस बात की 7 गांठें फट गई। प्रेत धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हो गया। पीतवात घनश्याम पीतांबर पहना हुआ है, श्याम वर्ण का शरीर है, तुलसी की माला पहने हुए है। गोकर्ण जी से आकर कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भागवत की यह कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। जिस समय व्यक्ति कथा सुनने आता है उसके सारे पाप थर-थर कांपने लग जाते हैं। अनेक प्रकार से उपमा देकर उन्होंने भागवत की महिमा गाई। फिर भगवत पार्षद उन्हें लेने आए। भगवत पार्षदों ने जैसे ही धुंधकारी को विमान में चढ़ाना चाहा, गोकर्ण जी ने उनसे पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः निर्मला आनितानि विमानानि नाते संयोग पत्पुटः। यहाँ पर अनेक सुमिरन तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते करते, तेरी पूजा करते करते बीत सांझ सवेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यो बीत जाए जीवन मेरा।